नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं रामेश्वर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर में। साथियों, हमने कल की वीडियो में देखा था, संख्या के बारे में हमने पढ़ा था और आशा है आपने वह वीडियो देखी होगी। मैंने उस वीडियो में आपको काल्पनिक संख्याओं के बारे में भी पढ़ा चुका हूं। आज की वीडियो में हम देखेंगे जो हमने देखा था, संख्या के दो भाग देखे थे, एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। हमने काल्पनिक संख्या के बारे में कल अच्छे से पढ़ लिया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को अवश्य देख लें, तब इस वीडियो को देखें, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। साथियों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। साथियों, हमने कल पढ़ा था, संख्या के बारे में पढ़ा था हमने। एक बार समरी लिख के बता देता हूँ तुमको, 5 मिनट लूंगा, जिससे आपको कल वाला थोड़ा याद हो जाए। हमने कल पढ़ा था संख्या के हमने कल संख्या के बारे में पढ़ा था कि संख्या किसे कहते हैं। फिर हमने संख्या के बारे में क्या पढ़ा था कि संख्या वे गणितीय वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग हम किस में करते हैं, गिनने में। किस में करते हैं? गिनने में करते हैं, मापन करने में करते हैं और नामकरण करने में करते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा था? हमने संख्या के दो भाग पढ़े थे। संख्या के दो भाग कौन कौन से पढ़े थे? एक था प्राकृतिक संख्या, एक था वास्तविक संख्या और एक थी काल्पनिक संख्या। तो साथियों, हमने कल जो वास्तविक संख्या का तो आज हम अध्ययन करेंगे ही, लेकिन मैंने जो कल आपसे डिस्कशन किया था वो किया था काल्पनिक संख्या के बारे में। तो अगर आप वह वीडियो देख लेंगे तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि काल्पनिक संख्या भी होती है। तो आज हम बात करते हैं वास्तविक संख्या के बारे में। एक मिनट। तो आज हम बात करेंगे वास्तविक संख्या के बारे में। वैसे आपको बताता हूँ, देखो, मैंने कल पढ़ाया था संख्या। क्या पढ़ाया था साथियों? संख्या के बारे में पढ़ाया था। तो हमने कल देखा था संख्या दो प्रकार की थी। एक थी काल्पनिक वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और दूसरी थी हमारी काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या क्या थी साथियों? पहली थी वास्तविक संख्या और दूसरी थी काल्पनिक संख्या। हमने दो संख्याओं के बारे में पढ़ा था, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। तो हमने कल जो डिस्कशन किया था कल की वीडियो में, वो तो किया था हमने काल्पनिक संख्याओं के बारे में डिस्कशन कर लिया था। ठीक है साथियों, मैं आपको पहले काल्पनिक संख्या से संबंधित एक प्रश्न देकर देना चाहता हूं, जिसका आप उत्तर अवश्य बताना। कि आप ये बताना कि वो संख्या काल्पनिक है या वास्तविक है। तो साथियों, मैं आपको पहले एक प्रश्न देता हूं, जिससे आपको भी आइडिया हो जाए कि हाँ, हमने कल की वीडियो देखी थी तो हमें याद है या नहीं। मेरा प्रश्न ये है, मेरा प्रश्न है कि कि अंडरवुड में ए क्या काल्पनिक संख्या है? मेरा आपसे प्रश्न है, अंडरवुड में ए क्या काल्पनिक संख्या है? साथियों, मैंने आपको ये प्रश्न दिया है करने के लिए। आप इस प्रश्न को करके अवश्य देखें। मैं बताऊंगा, लेकिन मैं इसे लास्ट में बताऊंगा जब वीडियो खत्म हो जाए। इससे पहले आप इस प्रश्न को अवश्य करके देखें। एक और प्रश्न है मेरा, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, अंडरवुड में -b क्या काल्पनिक संख्या है?
मैंने आपको 2 प्रश्न दिए हैं, प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2। ऐसा नहीं है कि आप इससे पहले करके देखना तब बताना, ठीक है साथियों। ऐसा नहीं है आपने बस रट लिया और बता दिया, नहीं, पहले इसे करके देखना फिर इसे बताना। वैसे मैं लास्ट में जब वीडियो खत्म होगी तब लास्ट में इसको करा दूंगा, ठीक है साथियों। अगर नहीं करा पाया तो बाई चांस अगर नहीं करा पाया अब आज की वीडियो में, तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, जिससे कि मैं जो अगली वीडियो बनाकर लाऊं तो जब वीडियो शुरू करूं तो उससे पहले मैं इन सवालों को बता दूं, ठीक है साथियों। तो ये मेरे 2 सवाल हैं आपसे, इनको आप अवश्य ट्राई करना। तो आज हम देखते हैं, आज हम क्या देखेंगे, आज हम देखेंगे वास्तविक संख्याओं को। किसको देखेंगे साथियों, वास्तविक संख्याओं को देखेंगे। इसे मैं मिटा देता हूँ। आज वीडियो भाग 2 है, हमने पहला भाग अपलोड अवश्य कर दिया है, उसे आप देख लेना बस। तो हमने जो संख्या देखी थी वो देखी थी कल हमने एक देखा था, जैसे हमने बनाया था ये, आपको पता होगा ये क्या है, ये है हमारी संख्या रेखा। क्या है ये, संख्या रेखा है। ये हमारा मध्य में क्या होता है, 0 होता है, और इधर की साइड में चलने पर संख्या कैसी होती है, ये इधर की साइड में चलने पर संख्या हमारी बनती है नकारात्मक, और इधर की साइड में चलने पर हमारी संख्याएं कैसी बनती हैं, धनात्मक। कैसी बनती है साथियों, धनात्मक बनती है। मैंने कल की वीडियो में ये सब कुछ डिस्कशन किया है इस संख्या रेखा के बारे में। अगर आपको नहीं पता है तो आप कल की वीडियो अवश्य देखें। तो साथियों मेरा कहने का मतलब ये है, इधर की जाएंगे तो -1, -2, -3 ऐसे ही चलता जाएगा, और इधर के साथ में आएंगे 1 प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 ऐसे ही इधर चलता रहेगा, ठीक है साथियों। अब क्या है, मैंने कल आपको बताया था काल्पनिक संख्या वे संख्या होती हैं जिसको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते। अच्छा, संख्या रेखा पर अगर हम काल्पनिक संख्या को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं तो किन को प्रदर्शित करते हैं, वास्तविक संख्याओं को। किसको साथियों, वास्तविक संख्याओं को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है साथियों। यानी मैं इसकी परिभाषा आपको लिख देता हूं, यहाँ नीचे ही लिख देता हूं, ऊपर यहाँ पर डाल देता हूं। हम पढ़ क्या रहे हैं, वास्तविक संख्या। क्या पढ़ रहे हैं आज, वास्तविक संख्या। क्या पढ़ रहे हैं साथियों, हम आज की वीडियो में पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या है, मैं लिख देता हूँ, वास्तविक संख्याएं, संख्या वे, कैसे लिखूं, वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं हैं, जिन्हें हम संख्या रेखा पर, किस पर साथियों, संख्या रेखा पर प्रदर्शित, संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है साथियों। कहने का मतलब ये है, अभी बताऊंगा कैसे, कि ये हम पहले समझ लेते हैं कि वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर देते हैं। जो संख्याएं इस संख्या रेखा पर प्रदर्शित हो जाए वो सभी संख्याएं कैसी होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब इस पर प्रदर्शित कैसे करेंगे, अब हम इसको देखेंगे कैसे प्रदर्शित करते हैं। देखिए साथियों, ये हमारी परिभाषा थी कि वो संख्याएं जिनको हम संख्या रेखा पर, किस पर साथियों, संख्या रेखा पर। अब संख्या रेखा क्या होती है, मैंने कल पढ़ाया था आपको कि संख्या रेखा किसे कहते हैं, आप समझ लें। संख्या रेखा पर हम क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। अब कैसे प्रदर्शित करेंगे वो देखते हैं कि हम कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं वास्तविक संख्याओं को। तो वास्तविक संख्याओं को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे, देखो कैसे। ये हमारी संख्या रेखा है, क्या है ये, संख्या रेखा है।
ये जो संख्या रेखा है ना, ये पूरी वास्तविक संख्या की रेखा होती है। वास्तविक संख्याओं में क्या आता है? वास्तविक संख्याओं में ऋणात्मक और धनात्मक दोनों ही संख्याएं चलती हैं। ध्यान से सुनना, वास्तविक संख्या में ऋणात्मक और धनात्मक दोनों ही संख्याएं चलती हैं। और जो जीरो होता है ये भी एक वास्तविक संख्या ही होती है। यानी कह सकते हैं ये पूरी संख्या रेखा, तो पूरी की पूरी संख्या रेखा अनंत से शुरू होती है और अनंत पर खत्म होती है। ये पूरी संख्या रेखा एक वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। कैसे वास्तविक संख्याएं हैं? वास्तविक संख्याएं होती कौन कौन सी हैं? जैसे -1, -2, -3, ऐसे ही चलती रहेंगी। 1, 2, 3, ये ऐसे ही चलता रहेगा अनंत तक। अनंत से शुरू होती है, अनंत तक चलता रहेगा। मैंने कहा क्या दो वास्तविक संख्या नहीं है? बिल्कुल है दो वास्तविक संख्या। कैसे है दो वास्तविक संख्या? मैंने कल आपको बताया था, किसी संख्या का अगर हम वर्ग करते हैं, अगर उसका वर्गमूल, अगर हम किसी संख्या का वर्ग करते हैं तो अगर उसका वो धनात्मक रिजल्ट आए हमारे पास, तो वो संख्या वास्तविक होती है। कैसे? कोई भी नंबर ले लो इसमें से, कोई भी। जब मान के चलो हम -3 लेते हैं। क्या लेते हैं? -3 लेते हैं। क्या लेते हैं साथियों? हम -3 लेते हैं। इस -3 को हम k के बराबर मानते हैं। किसके बराबर? k के बराबर लेके देखो। अगर हमने ये k के बराबर ले लिया, अगर हम इसका वर्ग करें, क्या करें? वर्ग करें। मैंने कल बता दिया था कि वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या की जब परिभाषा बताई थी मैंने काल्पनिक संख्या के बारे में, तब मैंने बता दिया था। तब हम इसका वर्ग करें, इसका हम क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। तो वर्ग हमेशा जब बराबर का चिन्ह होता है तो दोनों साइड किया जाता है। कैसे किया जाता है? दोनों साइड वर्ग किया जाता है। जब हम वर्ग करते हैं, जो अंदर का नंबर है ना, वो हमेशा धनात्मक प्राप्त होना चाहिए। वो सॉरी, कैसा प्राप्त होना चाहिए? धनात्मक प्राप्त होना चाहिए। कैसा प्राप्त होना चाहिए? धनात्मक प्राप्त होना चाहिए। अगर वो धनात्मक प्राप्त होता है वर्ग करने पर, तो वो हमारी कैसी संख्या होती है? वो हमारी वास्तविक संख्या होती है। कैसी संख्या होती है साथियों? वास्तविक संख्या होती है। अगर हमारा वर्ग करने पर धनात्मक प्राप्त हो, यानी कि उसमें ऋण का चिन्ह ना हो, ऋणात्मक संख्या ना हो, अगर वो हमें धनात्मक प्राप्त हो जाए तो वो वास्तविक संख्या होगी। ठीक है साथियों? जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, कोई भी और ले लो। जैसे -100। क्या ले लिया? -100 ले लिया। अगर हम इसे देखें, किसे देखें? इसे देखें। अगर हम इसको अनरूल में ले लें, किस में ले लें? करड़ी में ले लें। मैंने आपको बता दिया था कल, ये डिवाइड का चिन्ह नहीं है, ये इधर मैं दूसरा सवाल बता रहा हूँ। हमने माइनस का 100 करड़ी में लिया है। अब हम इसका वर्ग करके देखेंगे। क्या करके देखेंगे? इसका वर्ग करके देखेंगे। करो वर्ग। जब हम इसका वर्ग करते हैं तो करड़ी से ये कट जाएगा, तो क्या आएगा अंदर? ये बचेगा हमारा 100 बराबर के स्क्वायर, यानी के की घात 2 बराबर माइनस के 100 आया है। तो बताइए ये क्या हमारी वास्तविक संख्या है? नहीं। हम कह सकते हैं ये हमारी वास्तविक संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो हमारा जो घात का जो वर्ग है हमारा, वो कैसा आया है? माइनस में आया है। अगर ये माइनस में आया है तो ये हमारी वास्तविक संख्या ना होकर ये कैसी संख्या है? ये हमारी काल्पनिक संख्या है। कैसी है साथियों? काल्पनिक। ये काल्पनिक संख्या है। और ये काल्पनिक संख्या है तो फिर वास्तविक संख्या कौन सी है? ये वास्तविक संख्या है। ये कैसी संख्या है? वास्तविक संख्या। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। वास्तविक संख्या। ठीक है साथियों? तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है, अगर हमें वर्ग करने पर धनात्मक संख्या प्राप्त हो तो वो वास्तविक संख्या होती है, और वर्ग करने पर अगर हमें ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो तो वो काल्पनिक संख्या होती है। ठीक है साथियों? तो हम कह सकते हैं जितना भी संख्या रेखा पर जो संख्या दी है वो सभी वास्तविक संख्याएं हैं। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। तो ठीक है साथियों, अब हम देखते हैं वास्तविक संख्याओं के भी भाग होते हैं।
ठीक है साथी, क्या होते हैं? वास्तविक संख्या के भाग दिखते हैं। अब वास्तविक संख्या के कौन कौन से भाग होते हैं देखिए। अब हम पहले इसका एक चार्ट बनाते हैं, फिर हम पूरा डिटेल से वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे कि परिमेय संख्या किन्हें कहते हैं, अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, पूर्ण संख्या कौन सी होती है, पूर्णांक किन्हें कहते हैं, धनात्मक संख्या कौन सी होती है, ऋणात्मक कौन सी होती है। ठीक है साथियों, प्राकृत संख्या कौन सी होती है, सम विषम अभाज्य, सबको पढ़ेंगे हम डिटेल से। तो पहले हम एक एक बेसिक सा चार्ट बनाकर आपको पहले दिखा दूं, फिर आपको पढ़ाएंगे। देखो साथियों, जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, वो वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। वो होती हैं एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कौन सी होती है? एक परिमेय संख्या, और एक होती है ये यहाँ से एक होती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा इनके बारे में भी। तो पहले एक बार चार्ट बना लें। तो परिमेय संख्या के भी भाग होते हैं, परिमेय संख्या के भी हम भाग कर सकते हैं। अब परिमेय संख्याओं कौन कौन से होते हैं भाग बता सकते हो? परिमेय संख्याओं के भी भाग होते हैं। परिमेय संख्याओं के भाग कौन कौन से होते हैं? एक होता है पूर्णांक, पूर्णांक हम इसको पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, पूर्णांक। और एक भाग हम कर सकते हैं इसका भिन्न, वो जो दशमलव वाला होता है, दशमलव। परिमेय संख्या के भी दो भाग, पूर्णांक और दशमलव। इसके भाग नहीं है, हम इसको तो वैसे ही पढ़ लेंगे, लेकिन इसके भी भाग होते हैं और इसके भी भाग होते हैं। और इसके क्या भाग होते हैं दशमलव के? दशमलव का होता है एक शांत दशमलव होता है, शांत दशमलव, और एक होता है अशांत दशमलव। ठीक है साथियों, ये इसके भाग होते हैं। और पूर्णांक के भी भाग होते हैं। अच्छा, पूर्णांक के कौन कौन से भाग होते हैं? तो पूर्णांक के जो दो भाग होते हैं ना, वो होते हैं, एक होता है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, और एक होता है प्राकृत संख्या, प्राकृत 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 संख्या। और प्राकृत संख्या के भी भाग हो जाएंगे, जिसमें सम विषम आ जाएंगे, अभाज्य संख्याएं आ जाएंगी, वो तो फिर हम बाद में देखेंगे। ठीक है साथियों, ये हमारा एक बेसिक सा चार्ट बन गया है वास्तविक संख्या का। मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक होती है परिमेय संख्या और एक होती है अपरिमेय संख्या। कैसी होती है? एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। ठीक है साथियों, अच्छा, परिमेय संख्या के भी दो भाग होते हैं, एक होता है पूर्णांक और एक होता है दशमलव। एक होता है पूर्णांक परिमेय संख्या, एक होता है दशमलव संख्या। तो दशमलव के भी दो भाग होते हैं, एक होता है शांत दशमलव और एक होता है अशांत दशमलव। हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। और फिर हमने पूर्णांक का पढ़ा है, पूर्णांक के भी दो भाग होते हैं, एक पूर्ण संख्या और एक प्राकृत संख्या। अच्छा, क्या सभी पूर्णांक पूर्ण होंगी? नहीं, मैं इसको बताऊंगा कि कौन सी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या होती है। ठीक है साथी, मैं बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा। तो हम नीचे से ऊपर जाएंगे, ठीक है, जिससे आपको बेसिक से पता चले। मैं पहले यहाँ से बताऊंगा, पहले इसे बताऊंगा, फिर इसे बताऊंगा, फिर देख आप पहले एक बार पूरा चार्ट देख लो, पूरा चार्ट कैसे बना है, जिससे आपको आइडिया हो जाए। हम अब मैं जब तुमको बताऊंगा, मैं यहाँ से नहीं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ से बताते बताते बहुत टाइम मतलब समझ में नहीं आएगा। लेकिन मैं यहाँ से जब बताता चलूंगा ना, तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मैं नीचे से बताऊंगा, ठीक है साथियों। अच्छा, आपने आशा है ये चार्ट बना लिया होगा या देख लिया होगा। आप इसे अवश्य एक बार पढ़ के देखिए। ये परिमेय संख्या है, अगर आपको प्रकाश के उससे नहीं दिख रहा हो तो ये परिमेय संख्या है। अच्छा,
अब हम देखते हैं प्राकृत संख्या से, यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है साथियों। अच्छा, प्राकृत संख्या होती कौन सी है, पहले ये बताइए। मैं आपसे पूछूं, प्राकृत संख्या कौन सी? प्राकृत संख्या। अच्छा, प्राकृत संख्या कहते किन्हें हैं, क्या आप बता सकते हो? प्राकृत संख्या किन्हें कहते हैं? प्राकृत संख्या, देखो प्राकृत संख्या जो होती है ना, मैं आपको बता दूं, प्राकृत संख्या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पूरा। अब तुमको ऐसे नहीं, अब ऐसे बताऊंगा। यह है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जितने भी हम अब पढ़ते हैं, अपनी जो गिनतियां पढ़ते हैं ना, गिनतियां, वो एक से स्टार्ट होती है। कहाँ से? एक से शुरू होती है। एक से शुरू होती है और अनंत तक चलती है। यानी जितने भी हमको संख्याएं दिखती हैं एक से लेके अनंत तक, वो सभी प्राकृत संख्या हैं। क्या है वो सभी कैसी संख्या है? प्राकृत संख्या है। उदाहरण के लिए लें, उदाहरण के लिए लें में हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 10 ऐसे ही चलते जाए। ये सभी संख्या कैसी संख्या हैं? ये सभी प्राकृत संख्या हैं। कैसी संख्या है साथियों? प्राकृत संख्या हैं। ठीक है साथियों, कैसी संख्या है ये सभी प्राकृत संख्याएं हैं। अच्छा, प्राकृत संख्या तो ये हो गई, यानी एक से शुरू होती है। याद रहे, वो शुरू कहाँ से होगी? एक से शुरू होगी। कहाँ से शुरू होगी? एक से शुरू होगी। अब हम बात करते हैं पूर्ण संख्या की। किसकी? पूर्ण संख्या की। प्राकृत संख्या समझ में आ गया होगा आपको। प्राकृत संख्या वे संख्याएं होती हैं जो एक से शुरू होती हैं और अनंत तक चलती हैं। 1, 2, 3, 4 जो हम गिनतियां पढ़ते हैं या लिखते हैं, वो सभी प्राकृत संख्या हैं। अब बात करते हैं पूर्ण संख्या की। किसकी? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। अच्छा, पूर्ण संख्या कौन सी होती है? तो पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? ये जीरो से शुरू होती हैं। क्या? ये जीरो से शुरू होती हैं। जीरो से शुरू होती हैं और अनंत तक चलती हैं। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। या फिर हम ये कह सकते हैं, या तो हम ये कह सकते हैं, या क्या? अगर अगर प्राकृत संख्याओं में जीरो को शामिल कर लें तो वे पूर्ण संख्या कहलाती हैं। देखो, मैं बताने को तो आपको वैसे ही बता सकता था उदाहरण देके, लेकिन मैं आपको बिल्कुल ऐसे बता रहा हूँ जैसे आप पहली बार पढ़ रहे हो। ठीक है साथियों।
तो कहने का मतलब ये है, ने थोड़ा लाइन टेढ़ी जा रही है। क्यों टेढ़ी इसलिए जा रही है, बोर्ड तो सीधा है लेकिन हमारा जो फ़ोन है वो कुछ एंगल पर टेढ़ा है, इसीलिए आपको कुछ टेढ़ा दिखाई दे रहा होगा। तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि वो बार-बार हिल जाता है ना, इसलिए। तो वो जैसा टिका है उसे वैसा ही रहने दो, आप समझ सकते हो वैसे तो। कहने का मतलब ये है, मैं आपको बिना लिखाए बता सकता था कि पूर्ण प्राकृत संख्या क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएँ क्या होती हैं। लेकिन मैंने आपको पूरा डिटेल से बताया है, तो आशा है आपको समझ में आया होगा। अच्छा, प्राकृत संख्याओं को कैसे देखो, 1 से कौन सी संख्या शुरू होती है? प्राकृत संख्या। और पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? 0 से। यानी कि कह सकते हैं, उदाहरण के तौर पर हम कहें, उदाहरण कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ये चलती जाएंगी अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक। 1 मिनट आपको दिखा देता हूँ। क्या करें, ऐसे ही करना पड़ रहा है, फिर हल जाएगा। देखो, उदाहरण दिया है मैंने, 0 से लेके 1 तक। कह सकते हैं जितने भी प्राकृत संख्याएं हैं, अगर उसमें हम 0 को शामिल कर लें, किसको शामिल कर लें? 0 को शामिल कर लें या 0 से स्टार्ट करें, तो वो सभी पूर्ण संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है साथियों, प्राकृत संख्या वे होती हैं जो 1 से शुरू होती हैं, अनंत तक चलती हैं। पूर्ण संख्या वे होती हैं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक चलती हैं। या फिर हम कह सकते हैं, प्राकृत संख्याओं में अगर हम 0 को शामिल कर लें, किसको? इसको शून्य, इसको शामिल कर लें, तो वो पूर्ण संख्या कहलाती है। वो क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। आशा है आपको समझ में आया होगा। ठीक है साथियों, अब मैं कुछ आपसे प्रश्न पूछने की कोशिश करूंगा, जिसका आप सही सही उत्तर देना। अब प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है, मेरा प्रश्न है, प्रश्न है मेरा कि 5 कैसी संख्या है? 5 कैसी संख्या है? नहीं, ऐसे नहीं। हाँ, ए प्राकृत संख्या, बी पूर्ण संख्या, सी दोनों, यानी कि ए और बी, डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, ये हमारा प्रश्न है, 5 कैसी संख्या है? तो ये हमारा प्रश्न है, 5 कैसी संख्या है? क्या ये प्राकृत संख्या है? क्या ये पूर्ण संख्या है? या फिर भी ए और बी, यानी प्राकृत और पूर्ण संख्या है, या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, ये हमारी जो 5 है, मैंने क्या पढ़ा था? प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? जिसमें वे संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक चलती हैं, वो प्राकृत संख्या कहलाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम पहले इसे देखते हैं, जो हमने पढ़ा था, 1 से शुरू होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे ही चलती हैं अनंत तक। और फिर हमने क्या पढ़ा था? पूर्ण संख्या भी पढ़ा था हमने। पूर्ण संख्या हमने क्या पढ़ा था? पूर्ण संख्या हमने पढ़ा था कि ये जो है वो 0 से चलती हैं, 0, 1, 2, 3, 4,
5 ऐसे ही ये भी चलती हैं अनंत तक। तो हमको इससे ये पता चलता है ये 5 है, क्या वो इसमें है? बिल्कुल है। क्या वो इसमें है? बिल्कुल है। तो कह सकते हैं हमारी 5 जो नंबर है वो प्राकृत संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है। हम 5 की जगह पे हम और भी नंबर ले सकते हैं, जैसे हमने ले लिया 100 या फिर 9, 8, 7 यानी 1987 ये हमारा नंबर है। तो ये कैसा संख्या है? क्या ये प्राकृत संख्या है या ये पूर्ण संख्या है या फिर दोनों है या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों ये प्राकृत संख्या भी होगी और पूर्ण संख्या भी होगी, दोनों प्रकार की संख्याएं होंगी। ठीक है साथियों, आपको आशा है समझ में आ रहा होगा। तो एक और सवाल हम लेते हैं। एक और सवाल हम कौन सा लेते हैं पहले वो देखिए। मैं इसी में फेरबदल करता हूँ। प्रश्न नंबर हमने कितने देख लिए? 4 देख लिए। अब हमारा 5वां प्रश्न है। प्रश्न नंबर 5 है हमारा 0 1 फिल इन द ब्लैंक संख्या है। 0 1 फिल इन द ब्लैंक संख्या है। हमारा ऑप्शन है पूर्ण संख्या, ऑप्शन बी काल्पनिक संख्या, ऑप्शन सी प्राकृत संख्या, ऑप्शन डी कोई नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा प्रश्न है। तो 0 1 फिल इन द ब्लैंक यानी खाली जगह संख्या है। तो कैसी संख्या है? क्या ये पूर्ण संख्या है? क्या ये काल्पनिक संख्या है या ये प्राकृत संख्या है? कैसी संख्या है साथियों? इसका जवाब आप बताओ। तो इसका जवाब हम बताते हैं। तो ये क्या, पहले हम इससे देखते हैं, क्या ये डी हो सकता है? इनमें से कोई नहीं, ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता वो मैं अभी बताऊंगा। अच्छा, क्या ये काल्पनिक संख्या है? काल्पनिक संख्या मैंने क्या बताई थी, जिनका वर्ग करने पर अगर वो धनात्मक उत्तर देती हैं तो वो वास्तविक संख्याएं होती हैं, और जो ऋणात्मक उत्तर दे तो वो काल्पनिक संख्या होंगी। अगर हम जीरो का वर्ग करें, जीरो का क्या करें, जीरो का हम अगर वर्ग करें तो इसका उत्तर कितना आएगा? जीरो आएगा। तो क्या ये ऋणात्मक आया है? नहीं आया। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये काल्पनिक संख्या भी नहीं है। तो कैसी संख्या है फिर ये? तो क्या ये प्राकृत संख्या है? हमने प्राकृत संख्या के बारे में क्या पढ़ा है? प्राकृत संख्या एक से शुरू होती है, एक से शुरू होती है। शुरू कहाँ से होती है? एक से शुरू होती है। क्या ये एक से पहले आती है, एक के बाद आती है? जो ये एक से पहले आती है, तो यानी ये तो एक से शुरू, जीरो से शुरू तो हो नहीं रही है, तो यानी प्राकृत संख्या में तो जीरो आती नहीं है। तो ये भी नहीं है। तो कौन सा है हमारा उत्तर? हमारा उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। ये कैसी संख्या है? ये एक पूर्ण संख्या है। कैसी संख्या है साथियों? ये पूर्ण संख्या है। कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या है, क्योंकि पूर्ण संख्या ही कहाँ से शुरू होती है? वो जीरो से शुरू होती है। ठीक है साथियों, कहाँ से शुरू होती है? जीरो से शुरू होती है। तो इसीलिए ये कैसी संख्या है? ये पूर्ण संख्या है। ठीक है, आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। तो साथियों, मैंने आपको बताया था प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। अच्छा, मैं आपको एक और प्रश्न अगर वैसे दूं तो वो बताना है। क्या, प्रश्न मेरा इस प्रकार है, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है मेरा, क्या सभी क्या सभी प्राकृत संख्या, प्रश्न है मेरा अगला प्रश्न नंबर 6, क्या सभी प्राकृत संख्या
पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या है। तो ये हमारा प्रश्न है, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? तो हम कह सकते हैं हाँ, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। क्यों पूर्ण संख्या है? क्योंकि पूर्ण संख्याओं में प्राकृत संख्या भी आती है, इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा? अगर ऑप्शन देता हाँ ये पूर्ण संख्या है, नहीं, जैसे हमारा ऑप्शन होता हाँ, हमारा बी ऑप्शन होता नहीं, हमारा सी ऑप्शन होता बता नहीं सकते, बता नहीं सकते, ऑप्शन डी हो भी सकता है, हो भी सकता है। तो हमारा कौन सा उत्तर होगा इसमें से? तो हमारा उत्तर होगा हाँ, ये पूर्ण संख्याएं हैं। सभी प्राकृत संख्या कैसी संख्या है? पूर्ण संख्याएं होती है साथियों। ये नहीं हो नहीं सकता, क्योंकि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या भी हो सकती है। क्यों हम बता सकते हैं, इसीलिए ये भी उत्तर नहीं हो सकता। हो भी सकते हैं कि मतलब कुछ नहीं होता, जब है तो फिर है, नहीं है तो नहीं है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। तो हमारा उत्तर क्या होगा? हाँ, जितने भी प्राकृत संख्याएं हैं, ध्यान से सुनना साथियों, जितने भी प्राकृत संख्याएं हैं वो सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं। जितनी भी प्राकृत संख्या है वो सभी कैसी संख्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं। आप नोट करके भी लिख सकते हो। और नोट करके कैसे लिख सकते हैं? हम यहाँ पर लिख सकते हैं नोट करके, नोट नोट करके लिख सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं, सभी प्राकृत संख्याएं सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। सभी प्राकृत संख्या कैसी संख्या होती है साथियों? पूर्ण संख्याएं होती हैं। जितने भी प्राकृत संख्या हैं वो सभी पूर्ण संख्याएं हैं। लेकिन लेकिन और लेकिन क्या, हम ये नहीं कह सकते कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन हम सभी, देखो सभी प्राकृत संख्याओं को पूर्ण संख्या कह सकते हैं, लेकिन हम सभी पूर्ण संख्याओं को, सभी पूर्ण संख्याओं को, संख्याओं को प्राकृत संख्याएं नहीं कह सकते हैं। ठीक है साथियों, यानी हम कह सकते हैं सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं तो होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। यानी हम ऐसे भी लिख सकते हैं हाँ, हम लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं, यहाँ पे ऐसे लिखो, इसे मैं बताता हूँ शुरू से, इसे ऐसे लिखो, लेकिन सभी 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 लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती, नहीं होती हैं। ठीक है साथियों, क्यों नहीं होती है? हमने आपको बताया था, क्योंकि पूर्ण संख्या में एक जीरो भी आता है, इसीलिए पूर्ण संख्याएं प्राकृत नहीं हो सकती सभी। लेकिन सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती। किसकी वजह से नहीं होती हैं? वो जीरो की वजह से।
क्यों नहीं होती हैं, यहाँ पे लिख लो क्योंकि पूर्ण संख्याओं में जीरो आता है, मगर प्राकृत संख्याओं में जीरो नहीं होता। ठीक है साथियों, इसीलिए देखो मैंने आपको बिल्कुल डिटेल से बताया है लिख के, ऐसे आपको कोई नहीं बताएगा जैसे मैंने बताया है। ठीक है साथियों, आप लगता है प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्याएं आसानी से सीख गए होंगे। प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है, मैं एक बार फिर समरी कर देता हूँ। हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था वास्तविक संख्याएं पढ़ी थी। अच्छा, वास्तविक संख्या के बारे में भी हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था प्राकृत संख्याओं के बारे में। प्राकृत संख्या के बारे में क्या पढ़ा था, प्राकृत संख्या वे संख्याएं होती है जो एक से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक चलती हैं। और हमने फिर पढ़ा था पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के बारे में क्या पढ़ा था कि वे संख्याएं जो जीरो से शुरू होती हैं और अनंत तक चलती हैं, वे सभी पूर्ण संख्या कहलाती हैं। फिर हमने इनसे संबंधित कुछ प्रश्न भी देखे थे। ठीक है साथियों, अब फिर मैंने ये भी बताया था कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं तो हो सकती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। ये ध्यान रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा जो एक वैसा भले ही प्रश्न ऐसा बने, कैसा, भले ही प्रश्न ऐसा बने जिसमें को हमको घुमाकर पूछ ले, चार ऑप्शन देके क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण हैं,